तो यार कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। यार आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के एक ऐसे सतरंगी गिरगिट के बारे में जो सिचुएशन के हिसाब से अपना रंग कभी भी बदल लेता है। दिखाने को तो वो डॉलर बिग बॉस पहनते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर रूपा की चड्डी पहन के घूमते हैं। क्या आप भी नहीं समझे? अरे यार इसके दिखाने के दांत अलग और खाने के दांत अलग है। जो अपने देश से इतना ज्यादा प्यार करते हैं, वही प्यार ओवरलोड हो जाने की वजह से इनका मौत ना हो जाए, तो इसीलिए इन्होंने कैनेडियन सिटीजनशिप लेकर भी रखा है, जो बाहर से इंडियन और अंदर से पूरे कैनेडियन है। और इन्हीं लोगों को मैं प्यार से फालतू के देशभक्त कहकर बुलाता हूँ। जहाँ पर दूसरे सेलिब्रिटी टट्टी अपनी दूसरी मूवी की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, वहाँ पर ये भाई साहब अपनी चार मूवियां लॉन्च कर देते हैं, क्योंकि इनकी ज्यादातर मूवीज देशभक्ति पर होती है। और देशभक्ति पर मूवी बनाने के लिए ज्यादा प्लानिंग की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसकी प्लानिंग तो पहले से ही हमारी सरकार और आर्मी वालों ने करके रखी है। तुम्हें बस अपना कैमरा, 4-5 सस्ते एक्टर और मूवी को 2 घंटे जबरदस्ती खिंचवाने के लिए कुछ ऐसे चूतियापों से भरे सीन सेट करना होता है, जिनका इस सिचुएशन के साथ कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि इनको हमारे हिस्टोरिकल मूवमेंट्स का इंटरनेशनली मजाक भी तो बनाना है। एग्जांपल के तौर पे मिशन मंगल में तापसी पन्नू द्वारा पेली जाने वाली इस बकचोदी को ही देख लो। रोड से नजर मत हटाना। अब 4th गियर डालिए। 4th गियर डालिए 4th गियर। अब मुझे नहीं पता इस रॉकेट को लॉन्च करने के लिए ये लिवर खींचने की जरूरत क्या थी, लेकिन इस सुनहरी बकचोदी को सो कॉल्ड फेमिनिस्ट ने जो पेला है, तो इसका कोई ना कोई लॉजिक तो जरूर बनता होगा। अब तुम ये मत बोलना कि लॉजिक को अपने पिछवाड़े में ले लो। एंड मूवी के अंदर ऐसे घटिया सीन्स डालने के बाद इन्होंने मूवी का प्रमोशन कुछ ऐसे किया जैसे मान लो इस मूवी को देखने के बाद हमारे देश को फिर से आजादी मिल जाएगी, क्योंकि 15 अगस्त को लॉन्च हुआ था ना ये फिल्म। वैसे मूवी के नाम पर देशभक्ति दिखाना भी जरूरी है, वरना 32 करोड़ के बजट में तुम 290 करोड़ का बिजनेस कैसे कर सकते हो? और इसी तरह से ये लोग हमारे इमोशन के साथ बिजनेस करते हैं, और देशभक्ति के नाम पर हमसे लूटा जाने वाला पैसा कब इंडिया से बाहर चला जाता है हमें पता ही नहीं चलता। और इन फेक देशभक्तों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर जो आता है वो है हमारे ये भाई साहब, क्योंकि पहले नंबर पर तो कोई और ही आता है। तो यार आओ फेक देशभक्त मिस्टर राजीव हरिओम घटिया उर्फ फेकू कुमार उर्फ अक्षय कुमार का आशीर्वाद लेकर शुरू करते हैं आज की केचुआ पंथी। तो ये फेकू अपने हर दूसरे इंटरव्यू में ये कहता है कनाडा ने इसे सिटीजनशिप सम्मान में दिया है। About the Canadian thing, I am an honorary citizen. लेकिन ये पूरे देश को पता है कि इसने कनाडा से सिटीजनशिप भीख में मांगा है, क्योंकि कनाडा ने आज तक जिन 5 लोगों को ऑनर्ड सिटीजनशिप दिया है उनमें इनका नाम दूर दूर तक नहीं आता है। और इसका प्रूफ अक्षय कुमार स्वयं देते हैं इस ट्वीट के जरिए, जहां पर ये खुद एक्सेप्ट करते हैं कि इनके पास कैनेडियन पासपोर्ट है, बट कनाडा जिन्हें सम्मान में सिटीजनशिप देता है उन्हें कोई भी पासवर्ड नहीं दिया जाता, बिकॉज वो बस एक सिंबॉलिक सिटीजनशिप होता है। अब मेरा अक्षय जी से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि वो खुद को कनाडा का ऑनर्ड सिटीजनशिप बोलकर देश की भोली वाली जनता का चूतिया ना काटे। #ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। एंड अपने इसी ट्वीट में अक्षय कुमार जी ने ये भी कहा कि ये कनाडा के सिटीजन जरूर है, लेकिन इन्होंने इन 7 सालों में कनाडा विजिट नहीं किया। और वो बात अलग है कि 2014 में इनका एक पार्टी वाला वीडियो वायरल हो गया जो टोरंटो में हो रहा था, जिसका पुष्टिकरण भी हमारे मीका सिंह जी कर देते हैं अपने इस ट्वीट के द्वारा। This is my home. Toronto is my home. After I retire from this industry, I'm going to come back here and stay here. मतलब चाइना के प्रोडक्ट्स खरीदना और इसकी मूवीज देखना दोनों एक ही बराबर है, क्योंकि पहले केस में आपका पैसा चाइना जाएगा और दूसरे केस में कनाडा। अब ऐसी चीजों को बॉयकॉट करोगे तभी तो हमारा इंडिया आत्मनिर्भर बनेगा। क्यों? सही कहा ना अक्षय भाई? And as always, I will do my best to make the people of Canada proud. तो यार कनाडा जाकर अपनी दुकान चलाओ ना, यहाँ पर घुइयां छीलने के लिए बैठे हो। ओह सॉरी, अब हर जगह तुम अपनी फेक देशभक्ति दिखाकर सालाना 400 करोड़ भी तो नहीं कमा सकते ना। सही पकड़े हैं। As Canada is very close to my heart. वाह, 10 साल में कनाडा इसके दिल के करीब हो गया, और जिस देश ने इसे कनाडा जाने का पैसा दिया वो कहाँ है फिर? I don't know. फालतू के देशभक्त मैं इन्हें ऐसे ही नहीं बुलाता, इनकी कुछ ऐसी ही हरकतों की वजह से बुलाता हूँ। नहीं, अभी और सुनिए। It is not terrorism जो होता है वो कंट्री में नहीं होता, वो कुछ एलिमेंट होते हैं। टेररिज्म तो इंडिया में भी है, इंडिया में भी है। अरे ओ करण जौहर की खुदाई से भटकी हुई आत्मा, कोई सेंस है इस बात का? एक खुद बोलते हो कि टेररिज्म कोई कंट्री में नहीं होता और दूसरी बार बोलते हो टेररिज्म इंडिया में है। अरे कहना क्या चाहते हो? एंड तुम्हारे जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, इंडिया एक ऐसा देश है जो 70 सालों से टेररिज्म के अगेंस्ट फाइट कर रहा है। तुम्हें कैसे पता होगा? तुम तो कनाडा वाले हो ना। टेररिज्म जो होता है वो कंट्री में नहीं होता, वो कुछ एलिमेंट होते हैं। टेररिज्म तो इंडिया में भी है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अब यार आओ, अब हम अक्षय कुमार की लाइफ को थोड़ा सा रिवाइंड करके देखते हैं, जहां पर ये सिगरेट को भी स्वैग से बेचा करते थे। हम रेड एंड व्हाइट पीने वालों की बात ही कुछ और। यस, हम रेड एंड व्हाइट पीने वालों की बात ही कुछ और है, क्योंकि इसे पीने के बाद इंसान मुंह से धुआं नहीं छोड़ता, पिछवाड़े से धुआं छोड़ता है। और किसी के अंदर इसका इतना ज्यादा नशा हो जाता है कि वो बियर की बोतल से बांसुरी बजाना शुरू कर देता है। एंड हमारे अक्षय भाई जैसे इन सिगरेट को पीने के बाद कतई स्पाइडरमैन बन जाते हैं।
अरे पागलों, कोई बताओ इन्हें, ये सिगरेट का ऐड बना रहे हैं, कोई शिलाजीत गोल्ड का नहीं। मैं बंदरों जैसी बकचोदी पेलने की कोई जरूरत नहीं थी। और 2024 के आते आते इनके अंदर इतना ज्यादा देशभक्ति भर चुका है कि इन्होंने ऐसे एड्स बनाने शुरू कर दिए हैं। हीरोगिरी ये पीने में नहीं है, ये देने में। इसे ही तो कहते हैं फेक देशभक्ति गधे। पहले सिगरेट को स्वैग से बेचो ताकि सिगरेट को कोई नशा नहीं, स्टाइल समझे, और फिर उसके बाद खुद ही कैंसर हॉस्पिटल खोल लो ताकि जनता का चूतिया ऐसे भी कटे और वैसे भी कटे। वैसे भी किसी के अकाउंट में 65 मिलियन ऐसे ही नहीं आ जाते, उसके लिए पूरी जनता का दोनों तरफ से चूतिया काटना पड़ता है, और बाद में वैसे भी सारे पैसे कनाडा ट्रांसफर होने वाले हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। मायला बाबू भाई ऐसे डायरेक्ट बाबू तेरा तो गेम बजाना। कई बड़े बड़े गुटखा कंपनी के ऑफर्स आते हैं कि करो, और अनगिनत सुनने वाले अमाउंट देने को तैयार होते हैं, लेकिन बात उसकी नहीं है। आज इतना बड़ा एक लाइन यहां जुड़ा हुआ है, स्वस्थ भारत। खबरदार अगर किसी ने वीडियो देखकर नीचे कमेंट किया यार केचुआ टीवी अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, क्योंकि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे चूतिया काटना कहते हैं। एंड हाँ, अक्षय कुमार ने कभी गुटखा नहीं बेचा, लेकिन हाँ, बात अगर विलायती दारू की डॉलर्स में पेमेंट वाली हो तो बात कुछ अलग ही हो जाती है। I do what I can. सिग्नेचर प्रीमियर नेचुरल मिनरल वाटर। अब इनसे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसे पीने के बाद इनकी हालत सुपरस्टार मुकेश जैसी हो जाएगी, क्योंकि ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, जिसे ये फ्यूचर में वैसे भी कनाडा ट्रांसफर करने वाले हैं। 2000 years later. आपके जो बॉलीवुड के साथी हैं इस तरह के प्रोडक्ट्स को एंडोर्स ना करें, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग इन्फ्लुएंस होते हैं ये सब एडवर्टाइजमेंट देख के। तो ऐसा है कि जनाब ऑडियंस को भी पता होना चाहिए किसको फॉलो करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। अब यार कुछ भी कह लो, अक्षय कुमार जैसा देशभक्त तुम्हें पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके तेल और टाइल्स में भी देशभक्ति छुपा होता है। बिल्कुल सही, घर का स्वाद है आपके खाने में सर, कमाल है। घर का स्वाद तो होना ही था, आपके घर से जो हूँ। तेल का डब्बा बेचने के लिए इंडियन आर्मी को यूज करने की क्या जरूरत थी? ये बात मुझे नहीं पता, इन्हें ही पता होगी, लेकिन मैं एक बात जरूर बता सकता हूँ, यही तेल को बेचकर ये बड़े बड़े डायरेक्टर्स को सेटिस्फेक्शन देते हैं और किसी दूसरे की मूवीज अपने नाम पर लिखवा लेते हैं, जैसे कि केसरी और पृथ्वीराज चौहान। कुछ बात है इस देश की मिट्टी में जिससे देश का हर कोना जुड़ा है, और हम भी देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। कजारिया कजारी टाइल्स, जिसे हमारी खिलाड़ी भैया ने खुद मिट्टी खाकर अपनी शुद्ध देसी टट्टी से बनाया है, जिसे लगा लेने के बाद तुम्हारा घर टट्टी टट्टी हो जाएगा। अब देखो, अपनी देश की चीजों को खरीदने में किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन तब जब वो प्रोडक्ट अच्छा हो, क्योंकि अगर कोई तुम्हें आईफोन और लावा ऑफर करे तो जाहिर सी बात है तुम आईफोन को ही चूज करोगे। 100 चीजों के साथ देश की मिट्टी जैसे वर्ड्स लगाकर अगर तुम पूरी जनता को बेवकूफ बनाने की बजाय अगर तुम अपने प्रोडक्ट को क्वालिटी बनाकर बेचोगे तो इससे लोगों का भी भला होगा, और अगर लोगों का भला होगा तो देश का भला तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो यार अपने गले का भला करने के लिए मैं इस वीडियो को अभी यहीं पर खत्म करता हूं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से जाके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।